तो मैं हूँ वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स। आज दिन है 6 अक्टूबर। और खास बात यह है, गोल्ड और सिल्वर में लगातार न्यू हाइस बन रहे हैं। बहुत लोगों का कहना है कि उनको यहाँ पे खरीदारी करनी है, लेकिन ये कमोडिटी अभी ऐसी नहीं है जिसमें कि करेक्शन जो है फिलहाल यहाँ पे विजिबल है। फिलहाल करेक्शन विजिबल नहीं है, उसकी रीजंस भी हैं। क्योंकि अब यहाँ पे ट्रम्प ने शटडाउन को, जो उन्होंने कहा था कि 3 से 4 दिन में खत्म होना चाहिए, उसको यहाँ पे उन्होंने एक्सटेंड करा है। और अगर ये एक्सटेंड होता रहता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे थोड़ी सी जो मुश्किल है वो बढ़ती रहेगी, और एक जो पोजीशन बन रही है बाई की, वो बनती हुई यहाँ पे नजर आ सकती है। इसका रीजन है क्योंकि कोई भी जो डेटा है वो डेटा यहाँ पे ये रिवील नहीं करेंगे। बेनिफिट और डाउट्स यहाँ पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो फ्राइडे को ही ये खबर आ गई हुई थी कि शटडाउन वॉज एक्सटेंडेड into this week after the Senate on Friday failed to advance competing plans to extend the federal funding। अब फेडरल फंडिंग यहाँ पे नहीं हो रही है, डेटा नहीं आ रहा है, नॉन फार्म पेरोल का भी डेटा यहाँ पे नहीं आया है, जिसकी वजह से मार्केट में एक कह सकते हैं कि एक परेशानी है और फियर का माहौल जो है वो बना हुआ है। अब यहाँ पे ईटीएफ का इन्फ्लोज जो है वो है। और अक्टूबर में आप आ गए हैं तो आपको भी पता है कि एक जो इंटरेस्ट रेट कट है वो शेड्यूल है फेड को लेके। इसका आप फिर क्या इम्पैक्ट आता हुआ देखते हैं कि ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि गोल्ड प्राइसेस जो है वो $45 एक अपसाइड है, 1.25%। सुबह में मैंने जब बोला था तो 0.95% था, अब ये 1.15% अपसाइड है। जबकि आप देखें तो स्पॉट गोल्ड है वो भी यहाँ पे लगातार बढ़ रहा है। हमारा गोल्ड जो है 1.31% बढ़ा है, जबकि सिल्वर की बात की जाए, सिल्वर 0.7% बढ़ा हुआ है। आज थोड़ा सा मैं सिल्वर में यहाँ पे आगाह करना चाहूंगी, इंपॉर्टेंट भी है। सिल्वर में 2 बारी हम लोगों ने प्राइसेस को यहाँ से डाउनसाइड आता हुआ देखा है। कौन सा लेवल से? वो जो लेवल है वो है आपको ये $50 वाला लेवल है। अब आपको यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना होगा, क्योंकि काफी लोग बोल रहे हैं कि सिल्वर में प्रॉफिट बुक कर लो। मैंने हमेशा से यही कहा है कि एटलीस्ट आपको यहाँ पे एक 50% 70% प्रॉफिट जो है वो बुक करना चाहिए। ये आपको बहुत पुराना चार्ट यहाँ पे है। अगर मैं इसको थोड़ा सा 12 मंथ्स का ही कर लूं तो आपको ज्यादा बढ़िया दिखेगा, क्लियर दिखेगा ये। इसलिए क्लैरिटी के साथ दिखाना चाह रही हूँ। एक बारी आप देखिए 77 में ये गया था 41, फिर यहाँ पे ये एक बारी गया था $50 के करीब। और इसकी एक फितरत रही है कि ये जब भी ऊपर के साइड जाता है तो जो डाउन साइड होता है वो बहुत शार्प होता है। ये आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल शार्प। एक बार 67% का फॉल था, एक बारी आपको ये 70% तक का फॉल था। इस बार बात दूसरी है। इस बार ये है कि जो फॉल है वो यहाँ पे लिमिटेड हो सकता है, लेकिन ये जो है ये वाला आंकड़ा $50 वाला, ये बड़ा मुश्किल है इसके लिए, और इसके लिए यहाँ पे इंतजार करना होगा। और सबसे जो बड़ी बात है ना यहाँ पे, कि ये जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा यहाँ पे स्टेबल होता है, यहाँ फिर यहाँ पे एकदम से प्रॉफिट बुकिंग आती है। आपने देखा कि ये फिल कैंडल बनाया, एक रिकॉर्ड बनाया, और बिल्कुल रेड में जाके बंद हुआ। यहाँ भी बंद नहीं हुआ, यहाँ भी बंद नहीं हुआ, मतलब ग्रीन में भी नहीं बंद हुआ। वो सीधा सीधा एक रिकॉर्ड हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ बंद हुआ। अब वही मुझे लग रहा है कि एक कंसर्न यहाँ पे है, तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुक तो जरूर करना चाहिए। लेकिन आप अगर मेरे से यहाँ पे फिलहाल बोलेंगे कि यहाँ से डाउनसाइड है, तो डाउनसाइड फिलहाल मुझे लग रहा है कि अभी ये इंडिकेशन दिया नहीं है। तो चलते हैं फिर से, और एक बारी फिर से गोल्ड से ही शुरुआत यहाँ पे करते हैं कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे आ रही है। तो गोल्ड ने आज फिर रिकॉर्ड हाई बनाया है, कोई डाउट नहीं है कि ये $5000 के करीब जा सकता है। कल के दिन में मैं एक बारी आपको बार चार्ट से एक बारी देख के बताऊंगी कि नेक्स्ट लेवल पे क्या क्या पोजीशंस बन रहे हैं ऑप्शन में। और अगर आप यूएसटी को देखें, यूएसटी में भी 1.25% अप है, यहाँ पे भी 1.25% अप है, हमारी मार्केट भी अप है। तो अब 1,20,000 जो मैं आपसे कह रही थी, कई बार मैंने कहा 1,20,000, वो यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। कंसर्न है थोड़ा सा कि ये यहाँ पे गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो शाम के सत्र में ये नीचे ना करे। लेकिन हालांकि अभी ये पैटर्न आपको देखने को नहीं मिल रहा है कि गैप अप ओपनिंग दिया है, ये इसने यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया, कोई यहाँ पे करेक्शन नहीं आया। फिर इस तरीके का काफी आपको देखने को मिलेगा कि एक हल्का सा ये तो देखिए, आपको ये यहाँ पे भी ऊपर की तरफ खुला, कोई करेक्शन नहीं आया, यहाँ पे भी गैप अप ओपनिंग था, कोई करेक्शन नहीं है, बिल्कुल फिल कैंडल यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप ये नहीं कह सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग है और वहां से यहाँ पे देखिए गैप अप ओपनिंग है, फिल कैंडल बना हुआ है। तो इस बार बहुत अजीब सा पैटर्न है। आप एक इस पे नहीं चल सकते हैं कि गैप अप ओपनिंग हुआ है तो वो फिल करने के लिए नीचे की तरफ आएगा।
तो इस हफ्ते आप 1,22,000 22,500 वाला एक लक्ष्य लेके चल सकते हैं। कई लोगों ने कहा है मेरे से, मैं उसको कंसिडर करना चाहती हूँ कि आप लॉन्ग टर्म यहाँ पे बोलिए। मैं बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म फिलहाल नहीं बोलना चाहती हूँ, क्योंकि ये कमोडिटी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर आप देखेंगे तो मेजर ये यहाँ से 98,000 से ये 1,20,000 तक जा चुकी है। अब मुझे लग रहा है कि 1,22,000 से 1,25,000 वाला लेवल जो है वो वायबल है यहाँ 2025 के लिए। तो आप अकॉर्डिंगली अपने मतलब हिसाब से यहाँ पे ट्रेड करें। लेकिन सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर में आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। एक बारी इसने $50 के, ध्यान से देखिएगा, मैंने जो कटुसा रिसर्च है उससे ये डेटा लिया, थैंक यू उनको भी। 1980 में जब यहाँ पे सिल्वर ने हाइक लगाया था, तो पोस्ट हंट ब्रदर्स जो स्पाइक आया था, ये दो भाई थे और उन्होंने बाद में प्रॉफिट बुकिंग करी थी, तो एक बहुत बड़ा यहाँ पे डिप आया था। और ये बात है 1980 की। इसके बाद क्या हुआ था, 90% प्राइसेस में फॉल आया था। और 2011 में जब प्राइसेस दोबारा आगे बढ़ा, तो यहाँ पे क्या हुआ, क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई। क्वांटिटेटिव ईजिंग हुई मतलब कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होना शुरू हुआ, फिर वहां पे फंड्स देने शुरू हुए। तो वहां पे एक स्लो डाउन था। क्वांटिटी ईजिंग कब होती है, स्लो डाउन था, तो इंडस्ट्रियल डिमांड कम था, वहां से सिल्वर में एक फॉल आया। और लोगों की कैपेसिटी इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे कम हुई थी। अब हमारा जो यहाँ पे एक बार तीसरा ब्रेकआउट की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ से स्टेबल रहेगा, या यहाँ पे ये जो फॉल है ये कम होगा। पहली बार इसने 90% का फॉल दिखाया, दूसरी बार इसने 70% का फॉल दिखाया, 71% का। इस बार मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे फॉल आता है तो इसकी इंटेंसिटी जो है ये 71% की है, ये यहाँ पे कम होनी चाहिए। अगर मेजर पैनिक भी आता है तो मुझे 15-20% का एक फॉल है जो लग रहा है। कभी कभी आप देखेंगे कि डेली में 2 दिन के कैंडल में 15-15% फॉल आता है। फिलहाल नहीं है, लेकिन सतर्क कर रही हूं आप लोगों को कि सतर्क होके काम करिएगा। ऐसा नहीं कि आपने तो बोला नहीं, आगाह नहीं किया और ये तो फॉल आ गया। तो ये फॉल जो 90% था, इस बार 70%, इसको आप मतलब 20-25% मान के चलिए कि अगर इस बार फॉल आता है तो 20-25% का फॉल आएगा। तो ये चार्ट मैंने बीच में आपको समझाने के लिए लिया था। होप सो आपको ये पैटर्न यहाँ पे पता चला होगा। अब सिल्वर में यहाँ पे 1,47,460 है। यहाँ पे अगर प्राइसेस $48 से लेके 48 से ऊपर ये स्टेबल हो रहा है, पहले ये 48 से ऊपर नहीं था। और मैंने आपको कहा था कि देखिए यहाँ पे एक डबल टॉप इसने बनाया हुआ है, लेकिन इसने डबल टॉप को ब्रीच करा, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मेरे ख्याल से नेक्स्ट ये $50 के करीब जाएगा। और हमारा बाजार जो है वही 1 लाख 1.5 लाख का जो लेवल है साइकोलॉजिकल, वहां पे जाने की कोशिश करेगा बड़े आराम से। यूएस ऑयल में ऐसा क्या हुआ कि यूएस ऑयल अचानक से बढ़ गई, और कैसे बढ़ी, 1 2 3 4, यहाँ पे आप देखेंगे 4 5 दिनों के फॉल के बाद अब यहाँ पे एक बढ़त आ रही है। एक तो ये यहाँ पे फ्रेश बाइंग है, दूसरी चीज है कि यहाँ पे गैसोलीन भी हिट हुआ। और उन्होंने, ओपिक ने कहा है कि ये स्मॉलर देन एक्सपेक्टेड प्रोडक्शन जो इंक्रीज है वो एक यहाँ पे अपसाइड दे रहा है। अपसाइड किसको दे रहा है, पहले तो उन्होंने कहा था कि नवंबर में हम बहुत ज्यादा बढ़ाएंगे, अब इन्होंने कहा है कि हम बहुत ज्यादा ना बढ़ा के हम जितना अक्टूबर में हमने बढ़ाया था उतना ही हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो उसकी वजह से प्राइसेस जो है वो एक अपसाइड लिया। तो मेरे ख्याल से हमारा मार्केट जो है, मैंने कहा था कि गैप अप होगा, देखिए यहाँ पे गैप अप देखने को मिला है। अब 5600 के जोन तक ये जा सकता है, लेकिन ये एक रेंज में रहेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखेंगे कि बड़े अच्छे से इसने एक वो लिया है। हॉरिजॉन्टल लाइन लेती हूँ, इसको आप मान के चलिए अभी का, ये देखिए, ये ये बार बार यहाँ जाता है और यहाँ से वापसी आता है। और ये लेवल कौन है, इसको आप ध्यान में रखिए, ये लेवल है 5380 या 5400 वाला जोन जो है उसको मान के चलिए। वहां से बार बार प्राइस वापस आता है। तो हमारा जो डाउनसाइड रिस्क है ये सिर्फ 5380 तक का है, जबकि अपसाइड पोटेंशियल जो है, अगर मैं फिर एक पैरेलल लाइन खींचूं कि कहाँ तक ये जा सकता है, तो अगर हम इसको लेके चलते हैं ये वाला जोन, तो यहाँ पे 5900 का है। तो डाउनसाइड रिस्क आपको इतना ही है, जबकि अपसाइड पोटेंशियल अगर ये वाला लाइन भी अगर आप लेते हैं फर्स्ट यहाँ पे, तो मेरे ख्याल से आपको अपसाइड रिस्क जो है फायदा वो यहाँ पे ज्यादा होता हुआ दिख रहा है, 5625 तक का एक बन रहा है। तो ये क्रूड मुझे एक अच्छी कमोडिटी लग रही है। दूसरी बात है कि अगर नेचुरल गैस पे जाया ना जाए, नेचुरल गैस ने काफी बढ़िया एक विशन को यहाँ पे बनाया है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल दिखाया है सेम न्यूज पे। तो हमारा बाजार जो है, मैंने सुबह का अगर आपने वीडियो अगर रेफर करें तो 320 325 मैंने बोला है कि ये रेंज जो है ये आना चाहिए, 320 से 325। वो मुझे लग रहा है कि एक रेजिस्टेंस फिलहाल हो सकती है। देन वहां पे स्टेबल होने के बाद हम बढ़ेंगे कहाँ पे, तो वो बढ़ेंगे हम वहां पे 340 की तरफ।
बात अब यहाँ पे कर लेते हैं, थोड़ा सा हम कॉपर की बात करेंगे। कॉपर में एक अपसाइड देखने को तो मिल गया यहाँ पे, और 993.65 का आया है, 1000 के पास थोड़ा सा रुकेगा तो एक आपको यहाँ पे बढ़त जो है वो केप दिखेगी। चाइना का मार्केट बंद है, और चाइना का मार्केट ओपन होता है 9 तारीख को शायद हो रहा है, तो वहां से एक स्ट्रॉन्ग मूव देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे टर्मरिक की बात की जाए तो मुझे लग रहा है कि टर्मरिक में अब एक अपसाइड जो है वो आता है, तो 12,300 के करीब ये कमोडिटी जाने की कोशिश करेगी। जबकि जीरा के बारे में बोला जाए तो जीरा में मुझे लग रहा है कि ज्यादा नहीं, 19,440 जो अपना ये 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है वहां तक जाए, ये भी बहुत बड़ी बात है। नीचे से थोड़ा सा जो रिवर्सल है वो देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्सपोर्ट डिमांड की वजह से जो स्ट्रॉन्ग मूव आया है वो धनिये में आया है, और धनिया मुझे लग रहा है कि 8736 जो नियर हाई टर्म हाई था वहां तक ये रेजिस्टेंस है, यहीं पे यहाँ पे डिमांड साइड है, और ये इसका सपोर्ट साइड है, सप्लाई साइड। तो मुझे लग रहा है कि एक बारी 8730 तक ऊपर की तरफ जा सकता है। जबकि ग्वार का लिया जाए, ग्वार अभी भी पैनिक में है क्योंकि रिग काउंट्स अभी बढ़ नहीं रहे हैं बहुत ज्यादा, और ग्वार सीड में मुझे 4800 से लेके 4900 तक का एक लेवल लग रहा है। ग्वारकम में मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ यहाँ पे एक रिवर्सल आता है, तो आपको 8888 का जो एक जोन है वो देखने को मिलेगा। कोकुड की बात की जाए तो कोकुड एक दायरे में है, लेकिन जो बायस इसका है वो थोड़ा सा अपसाइड का मुझे लग रहा है। तो 2980 तक मुझे लग रहा है कि एक बार प्राइसेस ऊपर की तरफ रहेगा। जबकि कैस्टर की बात की जाए, कैस्टर ने काफी बढ़िया एक बाउंस लिया है, और बाउंस लेता है तो 6550 तक जो एक लेवल है वो आता हुआ हम यहाँ पे कैस्टर में देख सकते हैं। तो ये एक शॉर्ट अपडेट था, थोड़ा सा बड़ा हो गया, लेकिन क्या है ना कि डेटा के साथ आपको समझाना इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको एंट्री एग्जिट मैं यहाँ पे बोल नहीं सकती, लेकिन आप खुद से प्रिपेयर हो पाए कि आपको एंट्री एग्जिट यहाँ पे कहाँ पे करनी है। तो बिग मूव के लिए यहाँ पे आपको गोल्ड में भी तैयार रहना है, सिल्वर में भी तैयार रहना है, सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग भी आपको करनी चाहिए इनफैक्ट। और मुझे लग रहा है कि इनफैक्ट टाइम है गोल्ड में भी प्रॉफिट बुकिंग करने का। शट डाउन कंटिन्यू रहता है तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी यहाँ पे, ये पता है। लेकिन अब देखते हैं कि वॉल्यूम क्या कहता है, ये देखेंगे कल के एपिसोड में। थैंक यू।